रात के 3 बज रहे हैं। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा है और लाखों खिड़कियों से अभी भी पीली रोशनी छनकर आ रही है। भारत में फरवरी और मार्च के महीने केवल मौसम परिवर्तन के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि उस दहशत के लिए भी जाने जाते हैं जिन्हें हम बोर्ड एग्जाम्स कहते हैं। किताबों के बीच दबे उस छात्र से पूछिए जिसके लिए नींद एक सपना बन चुकी है, और एडमिट कार्ड वो केवल कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि समाज का वो सर्टिफिकेट बन गया है जो ये तय करेगा आप आने वाली जिंदगी में सफल होंगे या नाकामयाब। क्या वाकई ये सच है? क्या 10वीं और 12वीं बोर्ड की मार्कशीट किसी व्यक्ति की काबिलियत को मापने का पैमाना है? तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। हमारे समाज में एक अजीब सी मानसिकता पाल ली है। यहां बच्चे के जन्म के साथ ही उसके भविष्य की कहानी लिख दी जाती कि 90% आने पर मिठाई बटेगी और 60% आने पर ताने सुनने पड़ेंगे। ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस बच्चे के दिमाग में डर पैदा करता है। पारिक साहब का बेटा 98% लाया। हाँ, वो तो दिन रात मेहनत कर रहा था। ये जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंस बच्चे के आत्मविश्वास में दीमक की तरह लग जाता है और बची कुची कसर मार्केट में लगे कोचिंग्स और स्कूल्स के पोस्टर और होर्डिंग पूरी कर देते हैं। ये पोस्टर वे विज्ञापन हैं जो प्रत्येक बच्चे को यह महसूस करवाते हैं कि तुम यहां हो तो तुम हो, नहीं तो तुम खुद। आपको लगता होगा चंद बच्चों की घबराहट है, तो रुकिए, इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर 42 मिनट में एक छात्र आत्महत्या करता है। यानी हर साल लगभग 13,000 छात्र केवल इसीलिए सुसाइड कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी मार्कशीट उनकी जिंदगी से भी बड़ी। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि 80% छात्र गंभीर मानसिक तनाव से गुजरते हैं। यानी हम बच्चों को सब्जेक्ट का नॉलेज तो दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें यह नहीं समझा पा रहे हैं कि अगर मन हारने लगे तो खुद को कैसे संभालना। हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, लेकिन इंसान बनाना भूल रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां हमें रुककर सोचना होगा कि क्या पूरी दुनिया इसी तरह चलती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी का मनोविज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिलीव से चलता है, न कि फियर से। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर सिलिकॉन वैली तक मार्कशीट की अहमियत खत्म हो रही है। अगर हम हिस्ट्री को पॉइंट आउट करें तो दुनिया को बदलने वाले जितने भी महानायक हुए उन्हें भी कागजों की कसौटी पर नहीं, बल्कि चरित्र की कसौटी पर कसा गया। यानी उन्होंने अपने कैरेक्टर को जिया। उनका चलना, उनका बोलना, उनका उठना, हर उस चीज में हमें लगा कि व्यक्तित्व दमदार। तभी हम लोगों ने उनको अपनाया। हालांकि महात्मा गांधी तो अपने स्कूली जीवन में एक औसत छात्री थे जो सार्वजनिक मंच पर भी बोलने से कतराते थे। लेकिन अगर गांधी जी केवल वकालत की डिग्री के अंकों पर सीमित रहते तो क्या इतने बड़े और लंबे समय से चले आ रहे अंग्रेजी हुकूमत को हिला पाते? यही सेम हाल नेल्सन मंडेला का था। 27 साल जेल की काल कोठरी में रहने वाला वो व्यक्ति, 27 साल जेल की काल कोठरी में रहने वाले उस इंसान को किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री ने मदीबा नहीं बनाया। अब आप सोच रहे होंगे मदीबा क्या होता है? मदीबा साउथ अफ्रीका में किसी व्यक्ति के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त करने के लिए यह शब्द यूज किया जाता है। वैसे गांधी जी के लिए महात्मा शब्द सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने यूज किया। बाद में ये धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आ गया। मंडेला ने सिखाया था कि शिक्षा दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है।
जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन उनके लिए शिक्षा का मतलब केवल किताबी रट्टा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और न्याय की समझ थी। और थॉमस अल्वा एडिसन के साथ तो अजीब सी घटना हुई। उनके टीचर्स तक ने उनको लर्निंग डिसेबल कह दिया था, लेकिन उनके अंदर भी गजब की बात है, जिसको हम कहते हैं हार्टर स्किल, यानी हार न मानने की शक्ति। वर्ल्ड के टॉप 500 सीईओज की रिसर्च भी कहती है कि उनमें से जो 70% पीपल, वे भी अपने स्कूली दौर में एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे। ये डॉक्यूमेंट्री उस कड़वे सच को उजागर करती है जिसे हार्वर्ड भी स्वीकार करता है, द प्लेसिबो ऑफ परसेंटेज। यानी हम सब ने एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बना ली जिसमें ग्रेड्स को ही हमने नेटवर्क मान लिया। न्यूरोसाइंस कहता है कि यदि कोई स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहता है तो उसका जो दिमाग में क्रिएटिव मोड है वो सर्वाइकल मोड की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी वो जिंदा रहने की सोचेगा। क्या गांधी का सत्याग्रह, नेल्सन मंडेला का अटूट धैर्य और जोसेफ मर्फी का मनोविज्ञान हमें यह नहीं समझा पाया कि असली ताकत हमारे भीतर की विश्वास में, न कि किसी परीक्षक के लाल पेन में। अब इसको थोड़ा और यदि हम डेप्थ में देखें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि आपकी सफलता का 85% हिस्सा आपके सॉफ्ट स्किल्स और आपके व्यवहार पर निर्भर है, और स्कूल्स के ग्रेड्स का योगदान सिर्फ 15% होता है। और यही सिमिलर सी बात महात्मा गांधी ने कही कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं, शिक्षा का असली उद्देश्य इंसान के भीतर की सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं को बाहर लाना। दुनिया के बड़े बड़े नाम उठाकर देख लीजिए आप, अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर स्टीव जॉब्स तक, इनमें से बहुतों को औसत करार दिया था अपने स्कूली जीवन। और आपने ये तो काफी बार सुना होगा कि असल जिंदगी में आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कई काम लिए, हाँ नहीं आते। अब आप में से कोई कहेगा ब्रिज बनाने में, डैम बनाने में काम आता है, हाँ तो वो केवल इंजीनियर के काम आता है, बाकी सबके कहां काम आता है। असल जिंदगी में आपकी काम आती है आपकी हिम्मत, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं, बस यही काम में आता है। मार्कशीट सिर्फ एक चाबी है जो आपको कॉलेज के गेट तक पहुंचा सकती है, लेकिन उसके अंदर चलना आपको आपकी हिम्मत भी सिखाती है। स्किल के इस दौर में डिग्री से ज्यादा हुनर की कीमत है। अंत में सवाल यही बचता है कि समाधान क्या है? समाधान है सोच को बदलना। मंडेला का एक बहुत ही बड़ा कोटेशन है जो कि फेमस है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। तो छात्रों के लिए भी यही संदेश है कि पढ़िए, क्योंकि आप कुछ नया जानना चाह रहे हैं, आप कुछ सर्जन करना, लेकिन एग्जाम को एक खेल की तरह लीजिए। यदि जीत गए तो अच्छा है, और यदि हार गए तो केवल एक मैच ही था, पूरी जिंदगी तो नहीं। लेकिन यह मैं माता पिता को क्लास 10th की साइंस में चलने वाले एक चैप्टर से रिलेटेड करना चाहूंगा। उस चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स, जो कि हम सभी ने पढ़ा। उसमें हमने ये पढ़ा कि जो संतति होती है, जो संतान होती है, उसमें जो गुण होते हैं वो आनुवंशिक होते हैं। तो मेरा पेरेंट्स से ये क्वेश्चन है कि यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जीनियस नहीं रहे हैं तो अपने बच्चे में जीनियस के सारे गुण ढूंढना कहां ठीक है। आपको यह समझना होगा कि आपका बच्चा दूसरों के जैसा नहीं हो सकता। तुलना करना बंद कीजिए, क्योंकि तुलना ही तो तनाव की जड़ है। आप अपने बच्चे को यकीन दिलाइए कि एग्जाम में मार्क्स कुछ भी आए, मैं आपके साथ हूं। 3 घंटे का पेपर आपका भविष्य नहीं तय करेगा। आपका भविष्य
आपके इरादे और आपकी मेहनत तय करेगी। तो खुद पर यकीन रखिए, आप उस कागज के टुकड़े से बहुत ज्यादा कीमती हैं। ये सफर बहुत ही लंबा है और परीक्षा उसका छोटा सा पार्ट। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।